घोषित ही सुरक्षा में कहीं न कहीं हमको लगता है कि हम चूंकि जो नक्सलवाद है ये इनका जो गतिविधियों से पर बहुत ही निगरानी रखने की जरूरत भी है और जहां भी चूक हुई है इस पर बहुत ही गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रदेश इस समय जिस गति से हम आगे बढ़ना चाह रहे थे उसी गति से आज इस प्रदेश में जो नरैना हत्या जो हुई है आज का दिन वास्तव में हम पूरे प्रदेश वासियों के लिए एक विकट घड़ी है। बिल्कुल राम सेवक जी, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा के जहां तक सवाल उठने की बात होती है किसी भी कार्यक्रम के तहत, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर यात्रा की बात होती है तो सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह से की जाती है। पर ये सुकमा का इलाका था, वो इलाका था जो बिल्कुल नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो उस यात्रा के हिसाब से होना चाहिए थी? नहीं, सुरक्षा को कड़ी मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है उस क्षेत्र में, क्योंकि अब जो भी चीज हुई है ये तो प्रशासनिक रूप से जांच का विषय भी है, लेकिन इस तरह की घटना से वास्तव में प्रजातंत्र पर हत्या है ये मैं अनुभव कर रहा हूँ और इस तरह की व्यवस्था से हमारे प्रदेशवासियों को काफी क्षति हुई है आज और उसकी सब मिल करके हमको आज संकल्प लेकर के कुछ हत्यारों को तहसील निंदा भी करने की आवश्यकता है ताकि हमारा ये प्रदेश सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, निंदा वाली बात तो यहाँ समझ में आती है, लेकिन सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठते हैं और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की यात्राओं को जिस तरह से माओवादी यहाँ पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री विकास यात्रा भी लेकर प्रदेश के अंदर चल रहे थे, हालांकि उन्होंने ऐलान किया कि उसको रद्द करते हैं। आपको नहीं लगता है कि अब आगे की स्थिति में अगर देखा जाए तो कितनी ज्यादा यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है? नहीं, बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये तो निश्चित ही कि हमारे विकास यात्रा के दौरान भी हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हमारे दसवें वाले से मारा गया। हम सबको उसका जैसे देखें तो हम लोग को बहुत ही सभी राजनीतिक दलों को बहुत सुरक्षा के साथ साथ अपने विकास यात्रा है चाहे हमारे प्रदर्शन यात्रा जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, हम सबको सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है और शासन को भी बहुत ही के साथ इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस हमेशा से देखा गया है विकास की बात जब भी छत्तीसगढ़ में होती है, चाहे सड़कें बनाने की बात होती है, पुल बनाने की बात होती है, किसी भी तरह की बात होती है, हमेशा से माओवादी उसको हमेशा से नकारते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और खासतौर से अगर रैली की बात होती है, यात्राओं की बात होती है, तो वो अक्सर हमेशा हमला करते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा संभलने सतर्कता की जरूरत तो थी, लेकिन इस यात्रा के तहत आपको नहीं लगता कि वाकई यहां पर चूक तो हुई है? नहीं, अब ये तो जांच का विषय है, इसलिए इस पर हम नहीं कहेंगे कि सुरक्षा और हमें बहुत ही चिंताजनक है कि सुरक्षा के क्षेत्र में हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। ऐसे हमारा बस्तर जो आज प्रभावित रूप से जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ घटनाएं घट रही है, इसमें हम सभी को मिल करके सभी सर्वदलीय मिल करके केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे सभी दल के पार्टी के लोग मिल करके समाधान दुर्गामी पर समाधान खोलने की आवश्यकता होगा। तभी हमारा छत्तीसगढ़ या पूरे देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनका जो है निराकरण हो सकेगा। बिल्कुल पैकेज साहब, लेकिन पहले माओवादियों की मॉडस ऑपरेंडी थी वो आदिवासियों तक थी, आम आदमियों तक थी, उसके बाद पुलिस सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हुई और अब राजनेताओं को भी नहीं बख्शा है। नहीं, मैंने वही कहा कि नक्सलवाद की जो धारणा है वो प्रजातंत्र पर सीधा हमला है और निश्चित है कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए किस विकट घटना का काला दिन माना जाएगा जो हमारे जनप्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है और पार्टी के पदाधिकारियों पर हमला हो रहा है। हम सब मिल करके मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारा नवोदित राज्य है, हम सब मिल करके इस तरह के नरैना हत्या हमलावरों का मुकाबला करने के लिए हम लोग को संगठित भाव से काम करना होगा। बिल्कुल पैकेज साहब, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब साथ आने की जरूरत हो चुकी है पूरे माओवाद की तरफ। पैकेज साहब, आपको नहीं लगता कि अब साथ आने की जरूरत है? हेलो, हाँ, आपको लगता नहीं माओवादियों से निपटने के लिए अब साथ आने की जरूरत है आपस में? नहीं, आपको इस पर बहुत ही कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि आज ये एक पार्टी के साथ हुआ है, कल दूसरी पार्टी के साथ हो सकता है। जिस तरह से हौसले बुलंद होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं माओवादियों के। मैंने कहा कि नक्सलियों का कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ इस प्रदेश को शोषण करने के सिवाय अशांति पैदा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि इस प्रदेश में जो घटनाएं घटी है, इस देश में जहां प्रभावित नक्सलवाद क्षेत्र है, हम सब लोग इस पर बुनियादी विचार करके इसको स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। स्थायी समाधान की तो जरूरत है और इसके लिए केंद्र भी पहले मदद कर चुकी है, ऑपरेशन गिरफ्तारी भी चलाया गया। इसमें मैंने कहा इसमें राजनीति